ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਫੇਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਸਮਝਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਪਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹਰੇਕ ਦਿਨ ਨਵੀਂ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚਮਕੀਲੇ ਦੇ ਥਰੂ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਪੁੱਛੋ? No, but I mean, मैं पूछना चाहती हूँ, but I'm very conscious right now, guys. What do I do? It's okay. Just go for it. Go for it. Just go for it. Wait for what? Camera? No, I'm. More importantly, Diljit, where you are right now as a global rock star, as a musician, to be playing. The character of Chamkila with a crew like this, like whether it's A.R. Rahman sir, whether it's Netflix, Imtiaz Ali, Parineeti, with a crew like this. Tell me about your experience to like actually live the fact that you're such a global rock star and playing a musician in a film as a lead like Chamkila, because you're also deep rooted like he was. Like Chamkila, कितनी देर से हम सुन रहे हैं एज एन म्यूजिशियन। मुझे लगता है कि पंजाब में या पंजाब से बाहर भी जितने भी म्यूजिशियंस हैं वो अभी भी चमकीला को फॉलो करते हैं, अभी भी उसकी कंपोजिशन को फॉलो करते हैं। वो लिरिक्स की चॉइस को आप साइड पे रख दें, लेकिन जैसे वो गाने कंपोज करता था वो एक साइंटिस्ट लेवल की बात है। वो आज तक लोग उसको एक लाइन पे गाना बन रहा है, वो कैसे बना गया, वो कैसे उसने वो डायमेंशन ओपन की, कैसे वो डाउनलोड की उसने वो कंपोजिशंस, तो वो तो हमें नहीं पता, लेकिन वो उसको आ रहा था और हम आज तक उसको फॉलो करते हैं। और जब हमें पता चला कि इम्तियाज सर फिल्म बना रहे हैं चमकीले पे, ये न्यूज़ तो बड़ी देर पहले आउट हो गई थी लेकिन बनी नहीं थी पिक्चर। Yes, that is correct. तो हमें लगा था कि यार ये शायद नहीं बना पाएंगे क्योंकि गाने तो पंजाबी में हैं, ये लोग कैसे, चमकीला तो हिंदी में बन नहीं सकता। लेकिन एक जो ये टेक इम्तियाज सर लेकर आए कि चमकीले ने स्टेज पे लोगों के लिए गाने गाए, लेकिन उसके अपनी स्टोरी क्या थी, उसके अपने क्या गाने हो सकते हैं, उसकी अपनी कहानी क्या हो सकती है, इस नज़रिए से हमने नहीं सोचा था। और उसके बाद जब पता चला A.R. रहमान सर म्यूजिक कर रहे हैं फिल्म का, तो मतलब इससे बड़ी बात हमारे लिए नहीं हो सकती थी। नेटफ्लिक्स पे फिल्म आ रही है, इससे बड़ी बात हमारे लिए नहीं हो सकती थी। परिणीति जी ने इतना प्यारा गाया फिल्म में, जब आप फिल्म देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने कितनी मेहनत की है। अमरजोत को गाना चमकीले से भी टफ है क्योंकि उसके नोट और भी हाई थे, चमकीले से भी हाई थे। तो इन्होंने बहुत मेहनत की है फिल्म में और हम सब बहुत खुश हैं कि ये नेटफ्लिक्स पे आ रही है फिल्म। और आई होप कि चमकीला अगर सुन रहा है तो वो भी अगर संतुष्ट हो कि हमने जो काम किया है अगर उसको भी अच्छा लगे तो फिर सारा कुछ ठीक है। और भी आप ये बोल दो फिर कोई बात नहीं, हम डब में संभाल लेंगे। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है एक्चुअली। क्योंकि इवन तो आप जितने भी पंजाबीज है रूम में, अगर हम पंजाबी बोलते भी हैं, हम एक शहरी पंजाबी बोलते हैं क्योंकि मैं एक शहर से आती हूँ। और जो चमकीला और अमरजोत जी उनका जो डिक्शन था, उनकी जो वोकेबुलरी थी, जो लिरिक्स थी, वो जो एक एक्सेंट थी, वो मेरे अंदर नहीं है। तो वो जब भी मैंने गाना रट तो लिया और उसमें वर्ड्स भी ऐसे हैं जो काफ़ी मुझे समझ नहीं आते। आई अंडरस्टैंड पंजाबी बट ये बहुत ही ठेठ पंजाबी है। तो मैं हमेशा डीडी के पास जाती थी क्योंकि मुझे लगता था कि इससे बेहतर कोच हो नहीं सकता। एंड हम हमेशा साथ में ही होते थे सेट पे, 24/7 हम लोग रिहर्सल्स करते थे। एंड ये जो अमेजिंग यहाँ पे जो बैंड बैठा है उनके साथ होते थे। तो ही वॉज द बेस्ट टीचर क्योंकि इनको चमकीला के बारे में सब कुछ पता था। तो मैं हमेशा गाने से पहले एक रिविजन करती थी कि अच्छा अब आप सुनो मुझे गाते हुए। तो मैं पूरा गाना गा के फिर वो उनको ठीक करते थे कुछ वर्ड्स और फिर ही मैं टेक करती थी क्योंकि जो हम गा रहे थे वो ही साउंड एक्चुअली पिक्चर में है जो हमने गाया है। yes. तो वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है जैसे हम लोग टेक देते हैं तो टेक अच्छा नहीं हुआ, 15 टेक कर लिए, फिर स्टूडियो में जाके कुछ बहुत हमने ठीक कर लिया मैनेज, वो बहुत रियल था। तो इट्स लाइक डायलॉग
बोलने जैसा, तो वो ही ओनली टॉट मी। वो अभी तक मैं उसी से पूछती हूँ जब भी मेरे को ऐसे कोई ठेठ लाइन गानी होती है। Well, जो आपको याद रहेगी, you know, while you were filming चमकीला? पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जब बहुत सारे अच्छे लोग और साफ दिल के लोग जब साथ में काम करते हैं तो वो कुछ स्पेशल बनाते हैं। मैं कुछ ये नहीं बोल रही हूँ कि इस पिक्चर का रिजल्ट क्या होगा, कि ऑडियंसेस क्या बोलेंगी, वो बात की बात है। बट मेरा जो, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैं स्पॉइल हो गई हूँ, दैट इज़ बिकॉज सर से लेके मतलब हर एक जो वहाँ ये पिक्चर बना रहा था ना, मैंने एक श्रद्धा देखी है, मैंने एक सच्चाई देखी है, मैंने एक प्यार देखा है। किसी ने इसको फिल्म की तरह नहीं बनाया। इट वॉज जस्ट लाइक 200 पीपल जस्ट लिविंग टुगेदर इन हार्मनी एंड जस्ट प्यार से काम करना। तो फॉर मी द बिगेस्ट टेक अवेज की पिक्चरें ऐसे ही बननी चाहिए, यू नो, पिक्चरें प्रोजेक्ट्स की तरह नहीं बननी चाहिए और किसी गलत कारण से नहीं बननी चाहिए, बस दिल से बननी चाहिए। सो फॉर मी आई विल ऑलवेज बी लुकिंग फॉर दैट नाउ। And as are we. मेरी same So yeah, even Diljit is saying कि पिक्चरें जो है दिल से बननी चाहिए, but it's fine. I'm answering for him. पर he's okay. सारा कुछ बोल दिया ना। Alright. पर ये भी सेट पे होता था कि वो ज्यादा बोलती थी आपसे। नहीं, ठीक ही बोलती हूँ। आपसे तो ज्यादा ही बोलती हूँ। हाँ, वो तो मैं एक्चुअली काफी लोगों से ज्यादा ही बोलती हूँ। वेरी गुड। Yes. Imtiaz, right before we let you go, what's the many तो सर हम लोग ना चारों अभी फटाफट जूम कॉल कर रहे हैं, कैन यू डू इट? तो मैं लिटरली किसी ट्रैफिक जैम में थी, मैंने अपने ड्राइवर को बोला कि फटाफट गाड़ी साइड में रोको और सब चुप हो जाओ, अभी कोई सांस भी नहीं लेगा। एंड आई रिमेम्बर कि वो जूम कॉल हुई एंड इट वाज सर, डीडी, मी एंड इम्तियाज सर, एंड हम लोग उस जूम कॉल पे थे। एंड उस जूम कॉल पे जो मुझे लगा चलो हेलो हाय हो रही है, यू नो, इंट्रोडक्शन, मैंने कहा चलो इतना भी सही है, हेलो हाय हो गया। रहमान सर कहते हैं कि आपको गाना आता है? तो अब मैं क्या बोलूँ? तो मैंने कहा सर मतलब आई लाइक सिंगिंग। मैंने नहीं बोला आई कैन सिंग और नॉट, मैंने कहा सर आई लाइक सिंगिंग। मुझे लगा सेफ आंसर, राइट? ही सेड ओके सिंग एंड शो। इंटेलिजेंस। आई कुड नॉट बिलीव इट। मैंने कहा गई पिक्चर, गई, अब तो नहीं मिलेगी, क्योंकि ही वर्क्स विद द मोस्ट जीनियस सिंगर्स, आर्टिस्ट इन द वर्ल्ड। अब मैं गा रही हूँ और मैं बोल रही हूँ देखो मैं कितना अच्छा गाती हूँ, मेरे को जरा कास्ट कर लो, मतलब इट वॉज द, बट मैंने, आई रिमेम्बर आई सैंग दमादम मस्त कलंदर या कुछ, मैंने कहा चलो पंजाबी जो भी मुझे आता है मैं गा But रही at this point you were cast in the film. Yeah, but clearly there was an audition verbal still going on. कि मतलब चल रहा है, वो प्रोसेस चल रहा है। नहीं, I was doing the film for अच्छा। sure, but of course I was telling sir कि सर सभी गाने मैं गाऊंगी, मतलब अब तो मैं किसी को आने ही नहीं दूंगी पिक्चर में, मैं ही गाऊंगी बस। तो ऑफ कोर्स इन द फिल्म हमारे ओरिजिनल चमकीला और अमरजोत के जो ओरिजिनल गाने हैं हमने वो भी गाए हैं, एंड सर के जो ओरिजिनल गाने हैं वो भी हैं। तो दैट्स व्हाई ही ऑडिशनड मी। सो आई वाज जस्ट टेलिंग यू कि कैसे हुआ ये कॉल। सर प्लीज। I'll remind you the question. Yeah. How do I argue with Diljit now? You tell me if he says no, then should we say please once more? Please. Oh my. मैं गा दूंगा जी, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई ऐसी बात, जो सर बैठे हैं तो मतलब बहुत ये दिग्गज हैं, हम तो मतलब इनके सामने जीरो भी नहीं है, तो इसलिए थोड़ा वो आता है। आप परिणीति जी शुरू। मैंने जूम कॉल पे गा दिया था, याद है? But we don't. I mean, we love Mast Kalandar, but that's not the song we want you to sing. We want you to sing what you sang in the film. But मैं Would you like to come there or बजा दो, sing बजा wherever? दो, बजा दो, बजा दो। अच्छा ठीक है।